ग्राफ ऑफ v वर्सेस r। तो देखो v इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला होता है e माइनस आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे कोई सर्किट है, इसको e मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे का r सर्किट है और यहाँ पे आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस v है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से e को आप क्या लिख सकते हो, e जो है ये भी एक तरह का v ही हुआ, तो v इज इक्वल टू आई आर होता है, ये ध्यान दो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको e इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर इंटू आई, यस, v इज इक्वल टू आई आर माइनस आई आर। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, तो आई को हम लोग लिखेंगे आर अपॉन आर प्लस आर इंटू ई इंटू आर। ओके, यहाँ पे आर तो आ गया, आई का वैल्यू आपका ये आ गया यहाँ तक। तो यहाँ से ई कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस आर अपॉन आर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आप देखो, तो ये हो जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर। तो v का जो वैल्यू है आपका ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपका ग्राफ बनाना है v वर्सेस r का, तो r यहाँ आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप इसको फिर से क्या करेंगे, r, इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर प्लस आर अपॉन में r, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे एक मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पे r होगा, तो ठीक है, यहाँ पे r और यहाँ पे r। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको मिलता है कि 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको फार्मूला मिल चुका है। तो अब देखते हैं इससे ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर मेरा r बढ़ेगा तो आपका जो v है वो डिक्रीज़ होगा, तो ये पता चल रहा है, और r डिक्रीज़ होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये फंक्शन आपका r डिक्रीज़ होएगा तो 1 अपॉन आर जो होगा वो भी डिक्रीज़ होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होगा, और डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होगा तो v आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सॉरी, यहाँ पे r अगर डिक्रीज़ होगा तो ये होल फंक्शन आपका इंक्रीज़ होगा ना, न्यूमरेटर, फिर v भी आपका r डिक्रीज़ होगा तो ये वाला फंक्शन आपका इंक्रीज़ होगा, तो r ये फिर से डिक्रीज़ होगा। तो मतलब इसमें आपको लीनियर मिल रहा है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फिर से ये इन्वर्स में आपका आ जाता है ऐसा फंक्शन। तो यहाँ से जो आपको ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार